मुख्यमंत्री और आप जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में 74 जिले में आने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह का समर्थन हमको पूरे प्रदेश में मिला है कि अब सन 2022 में बहन मायावती जी को आप लोग 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखने का काम करेंगे। और ये संकल्प हमारी हर मीटिंग में हमारे साथियों ने लेने का काम किया है। मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं बहुत सूक्ष्म में अपनी बात रखूंगा कि क्योंकि हमारी नेता, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने सब कुछ आपके सामने रख दिया है। लेकिन अपनी बात शुरू करने के पहले मैं एक बार जो मैं अंत में संकल्प लेवाता था, मैं एक बार शुरू में आपसे संकल्प करवाना चाहता हूं कि हम लोग 2022 में बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप लोग अपने दोनों हाथ उठा करके एक बार ये हम लोगों को इशारा कर दीजिए कि आप ये संकल्प लेने का काम कर रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद। मैं पिछले 23 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में गया हूं और अयोध्या से हमने शुरुआत की थी। अयोध्या से जब हमको बहन मायावती जी ने, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस कार्यक्रम को उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत, हमने पूछा कहां से करें, उन्होंने कहा अयोध्या से करिए। हमने अयोध्या को चुना और अयोध्या से जाकर के हमने श्री रामलला के दर्शन करने के बाद हमने यात्रा शुरू करी। और इस बात को हम बाद में समझ पाए कि अयोध्या जाने के लिए हमसे क्यों कहा गया कि पहले अयोध्या जाइए, क्योंकि ये सभी को मालूम है पूरे प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठ के पुलंदे के अलावा कुछ नहीं। झूठे वायदे, धोखा देना, लोगों को प्रलोभन में लेना, लोगों को बहकावे में लेना, और जब कुछ न चले तो ये कहना कि धर्म के नाम पे हमको वोट दे दो, और धर्म के नाम पे ना मिले तो देश के नाम पे वोट मांग लो। और अयोध्या जब हम गए तो इसीलिए जब हम पूरे अयोध्या में घूमे तो हम आज तो यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अयोध्या के बहुत बड़ी संख्या में यहाँ संत महात्मा आए हैं। अयोध्या से ही नहीं आए हैं बल्कि वाराणसी से भी आए हैं, चित्रकूट से भी आए हैं और मथुरा वृंदावन से भी आए हैं। आज सभी धामों से यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। उन सबका मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इन लोगों ने वहाँ अयोध्या जब हम गए थे, इनसे हम मिले तो इन्होंने अयोध्या के बारे में हमने पूछा कि अयोध्या में आखिर क्या हुआ। अयोध्या के नाम पर उत्तर प्रदेश की सरकार हर वर्ष पिछले 5 वर्षों से सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपया बजट में निकालती है, और बजट में निकालती है कि हमको ये अयोध्या में लगाना है। तो अयोध्या में कहां लगा? मंदिर के नाम पे लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए, 93 से लेकर के अभी तक इकट्ठा किया। जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया तो फिर झोला लेकर के पूरे देश में भेज दिया और प्रदेश में भी भेज दिया कि जाओ और इसमें रुपया मांग के लाओ कि राम का मंदिर बनाना है, और फिर से 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठा कर लिए। अयोध्या जब हम गए थे तो हमने सोचा था कि वहां तो ये इतना रुपया बजट का लग चुका है तो ये तो सोने की नगरी बन चुका होगा। लेकिन पूरा अयोध्या घूमने के बाद, और जब आप प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी जिले में भी चले जाइए, खराब से खराब जिला, हालांकि आज के हालात तो ये हैं कि हर जिला खराब है, कहीं पर सड़क नहीं है, सिर्फ गड्ढे के अलावा कुछ नहीं है, कोई भी तरक्की नहीं है। लेकिन अयोध्या में जब जाइए तो अयोध्या के वासी यहां आए हुए हैं। अयोध्या नगरी को देख करके लगता है कि वहां तो सबसे खराब जिला है, और सबसे खराब देखभाल अगर की गई है तो अयोध्या की गई है। वहां पर कोई भी कार्य नहीं हुआ, तो आखिर ये रुपया गया कहां? अयोध्या में जो रुपया उसके नाम से निकाला गया वो कहां इस्तेमाल किया? अयोध्या में तो हमें सिर्फ वही काम दिखा जो कि उत्तर प्रदेश में जब बहन मायावती जी की सरकार 2007 से 12 में थी, जो कार्य हुए थे उसके अलावा तो कुछ भी नहीं दिखा। चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, जो कई करोड़ों का रुपए लगा करके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया था, जिससे कि नदी में जो पानी गिरे, सरयू नदी में, वो गंदा पानी ना गिरे। जो परिक्रमा, जिसमें कि हर वर्ष परिक्रमा लोग करते हैं जाकर के, उस परिक्रमा स्थल की हालत इतनी बदतर थी, इतनी खराब थी। लेकिन
बहन मायावती जी की सरकार में उस पूरे परिक्रमा स्थल को ठीक तो कराया ही, लेकिन उसके पहले पूरे पूरे अयोध्या में सीवर लाइन डलवाई, नया पानी पीने का पाइपलाइन डलवाया, उस परिक्रमा स्थल को चौड़ा करके 12 मीटर पहुंचाने का काम किया और सरयू नदी के तट को भी ठीक करने का काम किया, वहां के घाट बनाने का काम किया। जिन घाटों में आजकल हर वर्ष साल में 2-3 बार 2 से 3 करोड़ दीपक जला करके 250-300 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, और वो भी किसके दीपक? इस प्रदेश के कुम्हारों के दीपक उनको पसंद नहीं आते हैं। दीपक लेते हैं चाइना से मंगाते हैं, बत्ती मंगाते हैं चाइना से मंगाते हैं, पैसा उनके ऊपर खर्चा करते हैं। तो धर्म के नाम पर जो छलावा इनका था वो देखने को मुझे स्वयं मिला। इसके बाद जब हम वाराणसी गए, वाराणसी जाकर के हमने सोचा वहां के तो हालात बहुत अच्छे हो गए होंगे, लेकिन वहां के हालात भी देखने के बाद पता लगा कि वहां के हालात भी उतने ही बदतर हैं जितने कि अयोध्या के थे। वहां पर भी कोई काम नहीं हुआ। 125 करोड़ रुपए खर्च करके जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बहन मायावती जी की सरकार में बना था 2007 से 12 के बीच में, उसको भी इन्होंने सुचारू रूप से बना के रखने का काम नहीं किया। इन्होंने जो 80 घाट 2007 से 12 के बीच की सरकार में बनाए गए थे, सुदृढ़ किए गए थे, ठीक किए गए थे और नए घाट भी बनाए गए थे, उसके अलावा उन घाटों में कोई काम नहीं हुआ। वहां पर सड़कों में जो सीवर लाइन डलवाई गई थी उस समय पूरे जिले में, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। वहां पर हुआ है तो क्या हुआ? सिर्फ मंदिर में विध्वंस करने का काम हुआ। धर्म के नाम पे आपसे वोट लेते हैं। मैं तो जो साधु संत वाराणसी से आए हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो बाकी लोग नहीं है वहां से आए, बाहर दूसरी जगह से हैं, आप लोग जा करके देखिए, आप लोगों का हृदय की गति बढ़ जाएगी। आप लोग इतने दुखी हो जाएंगे, इतने परेशान हो जाएंगे। उस मंदिर में, परिसर में, जहां काशी विश्वनाथ जी के हम लोग दर्शन करके और उसके बाद परिसर में जो और प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां थी उनके दर्शन करते थे, चाहे वो मां पार्वती हो और चाहे वो वहां पर गणेश भगवान श्री गणेश जी हो और चाहे वहां पर हनुमान जी हो, उन सभी को उन्होंने, चाहे अन्नपूर्णा देवी जी हो, ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां थी जिनको हटाना या तोड़ना वर्जित है, हम लोगों के यहां वर्जित है। लेकिन इन्होंने उनको हटा दिया, मंदिर तोड़ दिए और तोड़ करके लगभग 100 से ज्यादा मंदिर तोड़ते हुए एक कॉरिडोर बनाने का काम कर रहे हैं, और जहां से सैकड़ों की संख्या में मंदिर तोड़ने के बाद जो शिवलिंग निकले, इनको इन्होंने गंगा नदी में फेंकने का काम किया और काफी तो बोरे में बंद करके वहां लंका थाना है उसमें बंद करके रखा हुआ है। चित्रकूट गए, चित्रकूट में जाकर के देखा तो चित्रकूट में भी वही हालत है। जहां पर भगवान श्री राम के नाम पे वोट मांगते हैं, वहां तो वो भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता, ये लोग तो 11.5 वर्ष वहां पर उन्होंने वास किया था, उसको भी इन्होंने इतना उसके हालात खराब कर रखे हैं कि आप जब वहां जाएंगे तो स्वयं देख लेंगे। लेकिन इसके बाद हम वृंदावन गए। जब वृंदावन गए हम, वृंदावन के हालात आप सब लोगों से छुपे नहीं। वृंदावन से बहुत से हमारे साधु संत आए और लोग भी आए, वो सभी जानते हैं। वृंदावन के जो हालात थे 2007 के 12, वो इसी प्रकार से थे जैसे इन जिलों के हैं। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी 2007 से 12 के बीच में और बहन मायावती जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो हमने जब वहां के हालात उनके सामने रखे तो उन्होंने हमको निर्देशित किया कि जाइए वहां का समग्र विकास करने का काम करिए और बजट की चिंता मत करिएगा। हम वहां पर गए, वहां से लोगों से बातचीत की और वहां पर हमने कहा आपके पास क्या नहीं है ये बताइए। उन्होंने कहा कि हमसे ये पूछिए कि आपके पास क्या है तो हम बताएं। यहां पर तो कुछ भी नहीं है। पूरे वृंदावन, मथुरा में, वृंदावन में सीवर लाइन नहीं है, पानी की लाइन नहीं है। हम लोगों ने सीवर लाइन बनवाई, पानी की लाइन डलवाई, परिक्रमा वहां से लेके गोवर्धन तक की होती है, उस पूरे परिक्रमा के स्थल को ठीक कराया, कई किलोमीटर का। उसको ठीक कराने के बाद वहां पर विधवा आश्रम बनवाने का काम किया। वहां के जो लोग आते थे, बुजुर्ग बीमार हो जाते थे, उनकी देखभाल नहीं हो पाती थी, महिलाएं भी होती थी, वृद्ध भी होते थे, तो वहां 100 बेड का एक अस्पताल, आधुनिक अस्पताल बनाया गया। इतना ही नहीं, वहां बस अड्डा नहीं था तो बस अड्डा बनवाने का काम किया गया, जिससे लोगों को कई कई किलोमीटर से चल के आना पड़े वहां पर। और उसके साथ में वहां पर मथुरा और वृंदावन के बीच में लोग आपस में नहीं आ जा पाते थे क्योंकि पुल नहीं था और वहां रेलवे लाइन थी। तो बहन मायावती जी ने
तुरंत उसका सैंक्शन करके और वहां पर एक फ्लाईओवर बनाने का काम किया, जिससे कि आज 5 मिनट के अंदर वृंदावन से लोग मथुरा में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, वहां पर एक वृद्धाश्रम बनाने के बाद वहां पर जो लोग हैं उनका एक मेला हमको चाहिए। मेला की दिक्कत होती है। एक गोवर्धन मेला कई वर्षों से होता जा रहा है। पिछली जितनी सरकारें आई सब में उन्होंने अनुरोध किया कि हमको गोवर्धन मेला के एक सरकारी मेला घोषित कर दीजिए। किसी ने उनकी नहीं सुनी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार में उसको मेला घोषित करने का भी काम हुआ। वहां पर टोल टैक्स लगता था, उसको हटा करके गाड़ियां सीधे वृंदावन तक और वहां पर पार्किंग के स्थल बनाए गए। वहां पर बस अड्डा नहीं था, इसके साथ में बिजली घर नहीं था। बिजली घंटे भर की आती थी, वहां पर नया बिजली घर बना करके 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था की। इतना ही नहीं, ये लोग सिर्फ श्री राम का नाम लेते हैं, ये सीता का नाम नहीं लेते हैं, ये पार्वती जी का नाम नहीं लेते हैं। पता नहीं क्या बात है, महिलाओं से इतनी इनको चिढ़ क्यों है। आज भी महिलाएं इतनी उत्पीड़ित है पूरे प्रदेश में। महिलाओं के साथ में किस तरह से जय श्री राम के नारे भी आज लगे हैं। हाँ, नहीं देखिए, वो उनके पार्टी का प्रोग्राम है, वो जो करते कर ले। हमारा जो पॉलिसी, हमारा जो